आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड का टुकड़ा पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी का तापमान गिरने लगा। धूल के मंडराते बादलों ने सूरज की किरणें को घेर लिया। दुनिया पर रहने वाले 25 किलो से ज़्यादा वजन वाले सारे जीवों का विनाश हो गया। डायनासोर के काल का विनाश हो गया और हो गया डायनासोर का अंत। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया, जो कि थी मैमल्स की प्रजाति। मैमल्स ने खुद को इस महाप्रलय से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी के कारण इन्होंने धरती के नीचे रहना शुरू कर दिया और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के बाद अर्थ फिर से नॉर्मल होने लगी थी और धीरे धीरे कर सतह पर पेड़ पौधे लगना शुरू हो गए थे और जो 10% जीव बच गए थे उनमें से एडाप्टिव रेडिएशन के कारण अलग अलग जीवों का उत्पन्न हुआ। इयोसीन इपोक में आज से 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसे प्रजाति आने लगे और इनमें हुआ एक बहुत ही बड़ा इवोल्यूशन। इनके फोरमन मैग्नम में स्पाइनल कॉर्ड जो पास होता था वो अब पीछे की तरफ से मिडिल यानी सेंटर में शिफ्ट होने लगा। यानी अब जो प्रजाति आई वह सीधे खड़े होकर पैरों पर चल सकती थी। 4.7 करोड़ ईयर्स पहले अर्थ की टेम्परेचर में लगातार बदलाव होना शुरू हुआ। टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल मची और इस वजह से दो बड़ी कॉन्टिनेंट अर्थ में जाकर मिलने लगी। ये वही जगह है आज जहां हम भारतीय रहते हैं। ये है हमारा इंडिया। इंडिया तेज़ी से एशियन कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ रहा था और इन दोनों महाद्वीपों को टकराने की वजह से एक बड़ी श्रृंखला पर्वत की खड़ी होने लगी। ये वही पर्वत श्रृंखला है जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं। ये माउंटेन्स इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि इससे अर्थ के टेम्परेचर पैटर्न में लगातार चेंजेस होना शुरू हुए। इस माउंटेन से गिरते बर्फ़ से बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण हुआ। ये वही नदी है जिससे आज पूरे वर्ल्ड में आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन को पानी मिलता है। 2 से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग के कारण घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगल घटने लगे। इनमें ऐसे एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ जो कि खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे। इनमें से कई सारे एनिमल्स ऐसे थे जिन्होंने दूसरे एनिमल्स को मारकर खाना शुरू कर दिया था। 1 करोड़ साल पहले वो अर्थ का निर्माण हुआ जिसे आज हम देख रहे हैं। अर्थ का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होने लगा और अर्थ का एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन होने लगा और अर्थ में सारे कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल जाने पहचाने से होने लगे। 40 लाख साल पहले अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स में फिर से हलचल हुई और जिसके वजह से नए तरह के पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। धीरे धीरे कर नए नए जीवों और एनिमल्स का विकसित हुआ। एडिप्थिसियंस, ऑस्ट्रेलोपिथेसियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरिसियंस, डेनिसोवंस और इसके अलावा भी काफ़ी सारे अन्य जीवों का विकसित हुआ। धीरे धीरे कर एक ऐसे जीव का निर्माण हुआ जिन्होंने ह्यूमन लाइफ में अपना पहला कदम रखा। ये थे एडिपिथेकस रेमिडस, जिन्होंने नीचे ज़मीन पर आकर रहना शुरू कर दिया था। इन्होंने हथियार बनाने शुरू कर दिए थे। इन जीवों ने 2 पैरों पर चलकर खाना ढूंढना शुरू कर दिया था और अपनी तेज़ नज़र के कारण ये दूर तक देख भी सकते थे। धीरे धीरे कर हमारे पूर्वज विकसित होने लगे जिसके कारण उनका दिमाग भी बढ़ने लगा। ये थे होमो हैबिलस, जिन्होंने ज़मीन पर रहना ही नहीं बल्कि ज़मीन पर रहकर पत्थर से हथियार बनाना भी सीख लिया था और पत्थरों से हथियार बनाने के कारण इनके हाथ भी मजबूत होने लगे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और एक ऐसा एंसेस्टर आए जिन्होंने दूसरे जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। ये थे होमो इरेक्टस। ये ऐसे जीव थे जिन्होंने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। आग जलाना सीखने के कारण इन्हें काफ़ी चीज़ों से मजबूती मिलने लगी। आग के जलाने के कारण इन्होंने अब मांस पकाना भी शुरू कर दिया था। मांस को पकाकर खाना यानी ज़्यादा कैलोरी का यूज़ होना और इस वजह से हमारे एंसेस्टर्स का दिमाग भी बढ़ने लगा। धीरे धीरे कर हमारे एंसेस्टर्स ने बोलना भी सीख लिया और जिस वजह से हुआ लैंग्वेज का निर्माण। अब हमारे एंसेस्टर्स ने काफ़ी कुछ सीख लिया था और अफ्रीका से वे अलग अलग कंटिनेंट में फैलने लगे। धीरे धीरे कर पूरे वर्ल्ड में ह्यूमंस फैल गए। आज से करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हुआ जिस वजह से ह्यूमंस ने काफ़ी ज़्यादा कठोर और मेहनत कर अपने आप को बचा लिया था और बचाने के कारण सबसे ज़्यादा बेनिफिट उनको ये था कि उन्होंने आग जलाना सीख लिया था जिसकी वजह से उन्हें ठंड से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलने लगा। धीरे धीरे कर ह्यूमंस का विकसित और ज़्यादा होने लगा
और अब जो जीव आए वो थे होमो सेपियंस, यानी हम ह्यूमंस। हमारी नीड्स के अनुसार अब धीरे धीरे कर हमने फार्मिंग भी शुरू कर दिया और एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे कर हमने शहरों का निर्माण किया। विज्ञान की दुनिया में हमने अपना प्रकाश डाला, नए नए चीज़ों का साइंस के द्वारा आविष्कार किया और आज हम इतने ज़्यादा आधुनिक हो चुके हैं कि ह्यूमन से ज़्यादा विकसित आज इस धरती पर और कोई भी जीव नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, हमें और आगे जाना है और इस धरती को और भी ज़्यादा विकसित और आधुनिक बनाना है और इसके साथ ही हमें अपने आने वाले परिस्थितियों का सामना करना है और आने वाली चुनौतियों से पूरी तरह से लड़ना है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल के पिछले वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। Lift off for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space. Houston, Endeavour, all program. Roger roll, Endeavour. Houston is now controlling